तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेजेंट ब्लॉग्स में। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही क्या ही अच्छा दिन है, कुछ अच्छा दिन है। जिस दिन हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता वही दिन हमारे लिए अच्छा होता है, वरना अच्छा जैसा तो कुछ होता ही नहीं हमारे लिए खासकर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने, तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, आप कैसे जाके इलाज करवा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, नहीं आता है, क्या रिपोर्ट होती है, जो भी है इसके अराउंड सराउंडिंग जो भी सवाल हैं, कि अगर आप सिंपली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना चाहते हैं तो कैसे होगा। ओके, तो इसमें सबसे स्टेप नंबर 1 आता है कि जैसे पेशेंट पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमार नहीं हैं, ठीक है, या कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप पेशेंट नहीं है। अब पेशेंट नहीं तो जाने की जरूरत क्या है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल ठीक है, चल आप पेशेंट नहीं हो, कोई आपका मित्र हो सकता है, परिवार में कोई सकता है, कोई भी अगर बीमार है तो वो कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। भाई कैब करके जाए, रैपिडो से जाए, ऑटो से जाए, मेट्रो से जाए, ट्रेन से जाए, कैसे भी जाए, ठीक है, जा सकता है। ठीक है, तो अब सॉरी जोक्स अपार्ट, जैसे ही आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से करवाना है। पहला होता है ओपीडी। ओपीडी मतलब एक बहुत बढ़िया से मतलब बहुत बड़ा हॉल होता है ओपीडी का, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है या कह लो अपॉइंटमेंट दी जाती है बेसिकली, कि आप आए हो और आपको चेकअप करवाना है किसी रिगार्डिंग, ठीक है, तब उसका इलाज होगा। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेते हो, एक ओपीडी की एक जगह होती है, वहाँ पर जाके आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हो। इसको आप दो तरीके से लिखते हो, या तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, वो बहुत आसान रहता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो आप एक दिन पहले, वो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। ऑफलाइन लेने जाओगे तो सुबह सुबह बहुत भीड़ मिलती है, लाइन लगानी पड़ेगी, एंड देन आपका नंबर आएगा, सो इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। सो आई प्रेफर कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें एक दिन पहले। फॉर एग्जाम्पल आपकी आँख में दर्द है, ठीक है, काफ़ी दिन से दर्द हो रहा है एंड यू डोंट नो कि क्यों हो रहा है, आपने दिखा लिया डॉक्टर को, ठीक है, तो अब आप ओपीडी का अपॉइंटमेंट लेंगे। गवर्नमेंट की साइट है अपॉइंटमेंट के लिए, मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ किस साइट पे आपको जाना है। इस साइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्टेट्स के नाम आ जाएंगे कि किस स्टेट्स में आप रहते हैं, उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। फिर उस स्टेट में कितने हॉस्पिटल हैं आपके पास जो कि गवर्नमेंट के हैं, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको उसमें लिस्ट में सेलेक्ट करना है कि आप किस हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। हॉस्पिटल सेलेक्ट करते ही वो आपसे फिर एक और लिस्ट पूछेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट या किस डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। वो कई सारे होते हैं, आपको शायद मे भी कई बार नहीं समझ में, तो आप गूगल पर अलग से डाल लेना कि ठीक है कि मैं अगर मेरा आँख का ट्रीटमेंट होना है तो किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर से मुझे मिलना चाहिए। तो वो एक डिपार्टमेंट या डॉक्टर पर्टिकुलर बताएगा डिपार्टमेंट टाइप का। तो इसमें भी वही आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे और वो आपको डेट आप उसमें फिर सेलेक्ट कर देंगे और वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा। उसके बाद आपको जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन सुबह सुबह आपको अपॉइंटमेंट प्रिंट करना पड़ेगा। मतलब उसी साइट पे आप जाओगे तो माई प्रोफाइल में जाके आपको अपॉइंटमेंट दिख जाएगा, और वहाँ से एक पेपर प्रिंट होता है उसका, ठीक है, लेटर हेड टाइप का होता है जिसमें सारी डिटेल मेंशन होती है, वो सुबह ही निकलता है। अपॉइंटमेंट आपने रात को बुक कर ली, ठीक है, या 2 दिन पहले बुक कर ली, ठीक है, लेकिन वो लेटर सुबह सुबह ही निकलता है, ठीक है। तो 7 बजे के आसपास आप उसको प्रिंट निकाल लो और वो ले जाओ, आप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओ ओपीडी में। अब आपको किसी लाइन में नहीं लगना, कहीं नहीं लगना। अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो पहले आप बस बहुत लंबी लाइन लगी होगी काउंटर पे, बहुत से लोग खड़े होंगे, सबको मतलब यही जो आपने ऑनलाइन किया इसको ऑफलाइन करने के लिए कि ऐसे लाइन में लगे रहो। वहाँ पे आप काउंटर मिलता है, काउंटर पे आप जाके ऐसे डिटेल बताते हो, सर मुझे इस डॉक्टर से मिलना है, फिर वो आपका पर्चा बनाएगा, तो फिर आप जाके डॉक्टर से मिलोगे। तो इस सब को स्किप हो जाता है कि आप पहले अपॉइंटमेंट ले लो। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो, अपॉइंटमेंट से आप डायरेक्टली ओपीडी रूम में जाके सीधा अपना उसमें रूम नंबर दे दिया जाता है आपकी डिटेल में कि किस बिल्डिंग में, किस फ्लोर पे, किस रूम नंबर में आपको डॉक्टर से मिलना है। तो उसमें ज़्यादा आपको घूमना नहीं पड़ता, आप सीधा जाते हैं, डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है, आपकी सारा चेकअप करता है, मतलब सारा चेकअप नहीं, बेसिकली वो आपको जो भी आप उसको बताते हो उसके अकॉर्डिंगली कुछ फैसले बताता है। फैसले यार मतलब जो भी आप परेशानियां बताते हो उसका अकॉर्डिंगली वो अपना कुछ कंक्लूजन देता है। उसको अगर लगता है कि कोई टेस्ट होने चाहिए तभी सही से डिटेल मिलेगी तो आपको टेस्ट लिख देगा, आप वो फिर जाके टेस्ट करा के आइए। हॉस्पिटल में ही टेस्ट कराते हैं तो उसके लिए वो आप डॉक्टर से बात कर लें, डॉक्टर आपको रेफ़र कर देगा, ठीक है। कुछ कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट शायद करना पड़ सकता है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कुछ टेस्ट होते हैं जो फ्री होते हैं, ठीक है, वो मिक्स होते हैं, वो डिपेंड अपॉन द टेस्ट होते हैं, वरना मेजरली तो फ्री जैसा ही काम होता है। आपका पैसा कम से कम ही खर्च होता है, बहुत ही ज़्यादा कम खर्च होता है, ठीक है। तो अगर वो कुछ टेस्ट लिखता है तो आप टेस्ट करवाइए, फिर अगले दिन या जो भी आपका टाइम प्रेफर है जाके आप रिपोर्ट दिखाइए। वो अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे कि ये दिक्कत है, ये उसकी दवाइयाँ हैं, ये मेडिसिन लेनी है, ये जो भी है ऐसा इलाज होगा। कोई ऑपरेशन होना है उसका या जो भी है वो भी आपको गाइड कर देंगे, और ऑपरेशन भी वहीं से ही फॉलो हो जाएगा प्रोसीड, ठीक है। वही डॉक्टर सारा पर्चे में लिखता जाएगा, रेफर कर देगा कि आप इस बिल्डिंग में चल जाइए, इस फ्लोर पर चल जाइए, फिर वहाँ से वो कंटिन्यूस ठीक चलता जाएगा, ठीक है। आपकी अगर ऑपरेशन होना है तो
ऑपरेशन वाले डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगे, वहाँ से वो अपना, उनकी टीम अलग होती है ऑपरेशन वाली, वो भी ऐसे फॉरवर्ड कर जाते हैं कि ठीक है, वो भी चेकअप करते हैं कि हाँ इस चीज़ का इलाज होना है। वो अपना फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं स्टेप बाय स्टेप कि ठीक है, सारे चेकअप होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद ऑपरेशन की टीम उसको हैंडल करती है, देन ऑपरेट होता है। देन वो ऑपरेट होने के बाद उसको एक एक 24 घंटे 48 घंटे तक ना उस ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन सही हो गया, पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन ठीक रहता है, फिर रिलीज़ कर देते हैं। वो 24-48 घंटे बाद दवाइयाँ दे देते हैं, जो भी होता है रिलीज़ करते हैं, फिर आप अपना घर जाइए, आराम कीजिए। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका कि आप अपॉइंटमेंट लेके बात करके डॉक्टर से मीटिंग करके देन आप अपना सॉल्यूशन करा रहे हो, और ठीक है, अपनी चीज़ें ठीक करा रहे हो या इलाज करा रहे हो। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि अगर ऑपरेशन वगैरह भी होना है तो अगर उसको डिले कर सकते हैं तो वो थोड़ा होल्ड पे डाल देते हैं कि जिनको अर्जेंसी है उनका पहले कर देते हैं, फिर आपको एक टाइम पीरियड भी दे देते हैं कि आप 10 दिन बाद आ जाना, उस दिन आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो इस तरह से वो काम होता है। इसके बाद आता है दूसरा तरीका जिसमें होता है इमरजेंसी, यानी आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना, सीधा मुंह उठाओ, इमरजेंसी वाली ऐसे पूरी बिल्डिंग होगी, वार्ड होगा, डिपार्टमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं होता है, पूरा इमरजेंसी का एक पूरा सेटअप बना होता है कि हाँ ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। सीधा वहीं पहुंच जाओ कि सर मैं बहुत बीमार हूँ और बहुत तकलीफ़ में हूँ। वो एकदम ऐसा लाइन लगा देंगे कि सीधा हाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, तुरंत पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कराओ, उसकी डिटेल, आधार कार्ड लेके जाना होता है, तो आप प्लीज़ अपना जो भी पेशेंट है उसका आधार कार्ड लेके जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका बीपी चेक किया जाएगा, और भी जो ऐसे चेक जो बाहर से ही हो जाते हैं, जैसे बीपी चेक, टेम्परेचर चेक, मतलब ऐसे जो भी टेस्ट जो कि बाहर से हो सकते हैं, ऐसा खून वून निकालेंगे उसमें, तो ये सब होगा, एक पर्चा बन जाएगा, एंट्री के साथ आपकी एंट्री कर दी जाएगी। अब आप जाओगे कॉमन वार्ड में, मतलब एक वार्ड होगा, पूरा एरिया होगा जिसमें जितने भी पेशेंट ऐसे लाइन से आते रहे ना, सारे ऐसे रुकते जाएंगे, फिर ऐसे 2-3 डॉक्टर होते हैं वहीं राउंड मारते रहते हैं उसी रूम में, सबसे एक एक करके पूछा, हाँ भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, ऐसे चेकअप तुरंत होता है सब तुरंत। हाँ भाई क्या क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है, तुम दिक्कत बताते हो, वो दिक्कत को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और अकॉर्डिंगली उन्हें जो भी टेस्ट वगैरह करवाना है कि कन्फर्मेशन के लिए वो टेस्ट लिख देंगे कि भाई ये टेस्ट करा के लाओ, रिपोर्ट दिखाओ, फिर बात करते हैं आगे। वो टेस्ट वगैरह लिख देंगे, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जो भी है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। जब सारे टेस्ट हो जाते हैं, सारी रिपोर्ट आ जाती हैं, उसके बाद डॉक्टर सारी रिपोर्ट देखता है, फिर एनालाइज करता है और फिर अपनी भविष्यवाणी करता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या कोई इलाज अभी करना है, बहुत ज़रूरी है, या डिले कर सकते हैं। अगर जैसे उसका कोई ऑपरेशन होना है और वो बहुत ज़रूरी है कि तुरंत करना पड़ेगा, तो फर्दर वो आगे प्रोसेस कर देता है उसको कि हाँ आगे वार्ड में शिफ्ट करवा दिया जाता है कि ऑपरेशन होना है। लेकिन अगर उसमें डिले कर सकते हैं, थोड़ा टाइम है कि नहीं, अभी है टाइम, मतलब थोड़ा सा देर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो अकॉर्डिंगली उस टाइम की डेट दे देगा कि नहीं ठीक है सर, अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, या जो भी है, आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आना, तब हम ऑपरेट कर देंगे और आपको ठीक कर देंगे। या नॉर्मली दवाई इंजेक्शन से काम चल जाता है, तो उस टाइम पर वो देके भी आपको ठीक भी कर देते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन करना है और डिले कर सकते हैं तो आपको डेट दे देंगे, आप उस डेट पे आइए, आपका ऑपरेशन कर देंगे, आगे इलाज कर देंगे एंड आप ठीक हो जाओगे। लेकिन इमरजेंसी है तुरंत, तो तुरंत वो आपको अगले वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। मतलब ऑपरेशन एक वार्ड होता है, उस वार्ड में बहुत सारे बेड लगे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका नंबर लगा होता है ऑपरेशन के लिए, किसी का तुरंत होना है, किसी का आज होना है, किसी का शाम तक होना है, अकॉर्डिंगली, मतलब लेटेस्ट में। उसके बाद वहाँ पर पेपर सारे वेरीफाई होते हैं प्रॉपरली कि इस बंदे का ऑपरेशन होना है, क्या ये सारी डिटेल सही हैं, क्या इनकी जो रिपोर्ट आई हैं वो सब ठीक हैं, अकॉर्डिंगली जो भी ऑपरेशन करना है। क्योंकि अभी क्या, जैसे क्या होता है कई बार ना सारे टेस्ट हो गए, ठीक है, एंड रिपोर्ट भी डॉक्टर ने देख ली और वेरीफाई कर दिया कि ऑपरेशन होना है। अब वहाँ पर जो दूसरी टीम है ऑपरेशन वाली, वो दोबारा वेरीफाई करती है, लेकिन जैसे उन्हें लगता है कि नहीं ये टेस्ट में कुछ तो मिसमैच हो रहा है, कि इस टेस्ट के हिसाब से ये होना चाहिए था, इसके हिसाब से, तो उन्हें लगता है कि ये टेस्ट में कुछ है, तो वो दोबारा करवा देते हैं। वहीं से वो दोबारा स्टैम्प मार के भेजेंगे कि जाओ दोबारा टेस्ट करा के आओ, फिर से ब्लड निकालेंगे, फिर से भेजेंगे, फिर से टेस्ट करा के आओ, फिर से रिपोर्ट आएगी, फिर से उसको मैच करेंगे कि हाँ अभी अब सही आ रहा है, इस रिदम में लग रहा है कि हाँ अब इसका ऑपरेशन करना है। फिर ऑपरेशन टीम जो उसको पूरा देख लेती है एंड वो तुरंत शुरू कर देते हैं एकदम तैयारी वारी करके कि हाँ सब कुछ ओके ओके है, गुड है। कंसेंट फॉर्म भी साइन करा लेते हैं रिलेटिव से, जो भी साथ में आता है, कि देखो जी हम आपके बच्चे का या आपके जो भी है आपके जानकार का हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत हो सकती है, अचानक एक्सीडेंटल वे में, या मतलब कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी है। और वो मैंडेटरी है, कंसेंट फॉर्म आपको साइन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आगे ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब देखो साइन करना पड़ेगा वरना ऑपरेट नहीं करेंगे। एक्चुअली उसमें ना जैसे कुछ ऑपरेशन में एनेस्थीसिया
एक ड्रग होता है जिससे बॉडी सुन्न हो जाती है। तो उसका ना मात्रा जो बॉडी में, उसका जो अमाउंट है एनेस्थीसिया का, कितना देना है कितना नहीं देना है, वो एक पर्टिकुलर टीम है जो इस चीज़ को कैलकुलेट करती है और उतना बॉडी में लगाते हैं ताकि वो ऑपरेशन के टाइम पे वो सब कुछ ठीक रहे। कम ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए वो कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं कि देखो हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, मेंट जरूर देना पड़ेगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जिम्मेदार हो, हम नहीं। कंसेंट फॉर्म पढ़ते पढ़ते ही ना आपको ऐसा फट जाएगी आपकी कि अगर इसको कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आप डॉक्टर की नहीं, हॉस्पिटल की नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने कंसेंट फॉर्म साइन करके दिया है, तुम्हारी, तुम हो जिम्मेदार, ठीक है। तो आप कंसेंट फॉर्म साइन करके देते हो, पेशेंट भी कंसेंट फॉर्म साइन करता है, होश में है तो, नहीं होश में है तो फिर तो उसी से काम चला देते हैं। फिर आगे ऑपरेशन किया जाता है, जितना भी अकॉर्डिंगली टाइम लगना है। उसमें एक और प्रोसेस आती है ऑपरेशन में कि देखो अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, मतलब ज़्यादा अगर ब्लड चलाना, ऑपरेशन में एक कंडीशन और आती है ब्लड लॉस की। ब्लड लॉस मतलब कि ऑपरेशन हो रहा है, पेशेंट का खून ज़्यादा बह रहा है या चढ़ाना पड़ गया और खून, तो पेशेंट को वो लोग तो खून चढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन जितना चढ़ाएंगे ना उतना आपसे लेंगे भी, ठीक है। तो जैसे मान लो एक पैकेट होता है, पैकेट को क्या बोलते हैं मैं भूल गया, मतलब पैकेट वाइज होगा ना, आपने देखा होगा। तो जैसे एक पैकेट या 2 पैकेट जितना चढ़ाया उतना आपसे चाहिए, मतलब आपसे मतलब खुद से भी चाहिए, आप कहीं से भी या कहीं से भी अरेंज करके लाओ। ऐसा नहीं है कि सारा आपसे ही निकाल लेंगे, 3 पैकेट चढ़ा तो नहीं, 3 लोग लेके आओ, आप तीनों से एक पैकेट लेंगे, 1 से 2 लेंगे, 1 से 1 लेंगे, कैसे भी उनको वो खून बराबर करना है जितना उन्होंने चढ़ाया आपके पेशेंट को। तो ठीक है, वो भी ध्यान रखना होता है, वो भी कंसेंट में होता है कि अगर ब्लड वहाँ चढ़ेगा तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेशन होकर बाहर आ जाता है पेशेंट, फिर उसको 24 घंटे 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, एज सेम एज जैसा आपको ओपीडी वाला बताया था। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आगे फर्दर वो गोलियाँ दवाइयाँ लिख के घर भेज देते हैं।